गुड मॉर्निंग। सुमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं सीमा देवरा, क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध के दायरे पढ़ रहे हैं। शीत युद्ध के दायरे के अंतर्गत पढ़ने से पहले हमने कल जो पढ़ा था कि महाशक्तियां छोटे राष्ट्रों के साथ समझौता या संधि क्यों कर रही थी, यानी कि महाशक्तियों का छोटे देशों के साथ में समझौता या संधि करने के पीछे कई तर्क हमने देखे। जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का, यानी कि जो महत्वपूर्ण संसाधन थे तेल और खनिज वगैरह, वह उन सभी की खपत को भरपाई करने के लिए छोटे देश जो थे महाशक्तियों के लिए बड़े काम के आ रहे थे। दूसरा भू क्षेत्र था, यानी कि भूमि पर अपने हथियार और सेनाओं का संचालन करने के लिए भी ये छोटे छोटे देश जो थे वह महाशक्तियों के लिए बड़े काम के हो रहे थे। तीसरा ठिकाने, सैनिक ठिकाने, यहाँ से जासूसी की जा सकती थी अपने दुश्मन देश या महाशक्ति के बारे में। इस कारण से भी सैनिक ठिकानों को तैनात करने के लिए ये महाशक्तियां छोटे छोटे देशों से दोस्ती करती, मित्रता संधि समझौता करती और अपने संगठन में शामिल करके इन देशों से जासूसी करवाने का कार्य करती। और चौथा था मदद करना, आर्थिक मदद करना, यानी कि गठबंधन में शामिल हुए छोटे छोटे देश जो थे उनके देशों की सुरक्षा के लिए जो सेनाएं तैनात की जाती थी, तो उन सेनाओं का जो सैन्य खर्च वहन करने का कार्य होता था वह भी छोटे देशों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट हम शीत युद्ध के दायरे के बारे में पढ़ रहे हैं। अब शीत युद्ध का दायरा एक लिमिट्स होनी चाहिए। अब लिमिट्स क्या है, दोनों ही महाशक्तियां इसका ध्यान रख रही है और दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा कई छोटे छोटे युद्ध लड़े गए, लेकिन इस दायरे को बुलाए बगैर उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। यानी कि हर एक युद्ध जो लड़ा गया था वह शीत युद्ध के दायरे के अंतर्गत रहते हुए लड़ा गया। आज का टॉपिक देखते हैं कि क्यूबा के मिसाइल क्यूबा के शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की वह इनमें से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह थी कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियां कोरिया 1950 से 53, बर्लिन 1958 से 62, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। मुठभेड़ की स्थिति में आना यानी कि युद्ध की स्थिति में आ चुकी थी। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि दोनों महाशक्तियां सीधे सीधे ही आमने सामने थी कि युद्ध होकर रहे, लेकिन फिर भी दोनों महाशक्तियों ने विवेक से कार्य किया और युद्ध को जो है टालने का कार्य किया गया। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आश्रय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बंटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध में हुए या इनके होने की संभावना बनी। लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान और जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। अब देखते हैं, हम लोग जानते हैं ना कि गलतफहमी युद्ध का कारण या विस्फोट का कारण बन जाती है, तो वही स्थिति यहाँ पर कही गई है कि शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध के अंतर्गत जब देखा जाता है तो दोनों ही महाशक्तियों ने दायरे का पालन करने का कार्य
किया। कई युद्ध ऐसे हुए थे जो कि सीधे सीधे युद्ध की स्थिति में दोनों सेनाएं, दोनों देश आमने सामने थे, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने ही विरोधी खेमे के सामने अपने घुटने टेकने की नहीं सोची, लेकिन फिर भी एक दायरे के अंतर्गत रहते हुए इन दोनों का यही था कि ये तृतीय विश्व युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध से विश्व को बचाने का कार्य कर सके। जैसे कि कहा गया है ना कि जन हानि हुई, वियतनाम का युद्ध हुआ, कोरिया या अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों का युद्ध हुआ, तो इन क्षेत्रों में जो युद्ध लड़ा गया था, इन युद्ध के अंतर्गत कई जन हानि हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी विश्व को परमाणु युद्ध से बचाने का दायरे के अंतर्गत रहते हुए दोनों ही महाशक्तियों ने इन नियमों का पालन करने का कार्य किया था, ताकि विश्व जो है वह संकट से बचने का कार्य कर सके। नेक्स्ट, ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। अब देखो, दूसरे देश भी ऐसे थे जो कि तृतीय विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध नहीं करवाना चाहते थे। तो ऐसे में कई बार होता था कि आमने सामने संकट गहरा रहा था और उसमें दूसरे देश भी ऐसे थे जिन्होंने कि इस युद्ध को टालने के लिए मध्यस्थता करने और युद्धों को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाने का कार्य किया। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है। यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संगठन बना था, उसके देशों की जो भूमिका थी, उन देशों के द्वारा जो भूमिका अदा की गई थी, उस गुटनिरपेक्ष संगठन के देशों के द्वारा जो है वह पूरी तरह से यहाँ पर इस युद्ध को, इस दायरे को कायम रखने और मध्यस्थता करने का कार्य किया गया।